Hello champions, good evening to all, welcome back to the channel, right? So today I'm very happy to introduce all that today onwards I'm launching a summer camp, no, summer bridge course for math, okay? So ये कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, राइट? तो उसके लिए मैं रीज़न बताऊंगा क्यों बोले तो सही हाँ मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, राइट? सो सिक्स्थ क्लास में भी स्टूडेंट है जो जिसको ये सब कुछ आते हैं, राइट? टेंथ क्लास में भी कोई कोई बच्चा रहता है उसको ये सब कुछ नहीं आता, राइट? तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहता, तो अगर इस एक ग्रेड के ऊपर डिपेंड नहीं है, राइट? हाँ, अगर एक बार तो भी पढ़ा है तो कंपलसरी पढ़ाना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली नहीं आता, राइट? सो कोई ऑनर स्टूडेंट है ग्रेड 7 में उसको आता होगा, राइट? रेमिडियल स्टूडेंट है जो कि ग्रेड 10 में है उसको नहीं आता होगा, राइट? सो जिसको भी नहीं आता वो सीख सकते, क्लियर, राइट? तो साथ साथ में समर है, कोई कोई स्कूल में नो हॉलीडेज है, राइट? कोई कोई स्कूल में हॉलीडेज नहीं है, लेकिन आप रेगुलरली एक 10-20 मिनट्स दे सकते हैं ये सब इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है ना मैथ्स में, तब भी आपको मैथ्स समझ में आता, राइट? और जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो भी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, वो समझ में आता, धीरे धीरे मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ता जाता, क्लियर? तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये टाइम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का। जब सिलेबस स्टार्ट होता स्कूल में, यू कांट गिव टाइम टू नो स्ट्रेंथन योर बेसिक, तो ये टाइम में इसको यूटिलाइज करो, राइट? मैं इस नो समर ब्रिज कोर्स में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक लिस्ट आउट करा, तो उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है ना, राइट? ना टॉपिक फर्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, हम नंबर्स को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स हॉरिजॉन्टली, राइट? इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी आप नंबर्स को ऐड करना कोई कोई स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को आता, राइट? लेकिन हम हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई शो ए 23 माइनस 23 है प्लस 32 है, इसको ऐड करना सेपरेट करना क्या आसान है था, कितना आंसर आता है वो इस केस में ऐड करना है, जो भी लोड्स रहते हैं पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगा, राइट? फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड टॉपिक एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर, ओके? तो नॉर्मल नंबर्स को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का आता, लेकिन डेसिमल नंबर्स में बच्चों को बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, ओके? मैं बहुत इवन इन 10th क्लास बहुत ऑनर्ड स्टूडेंट्स भी नो मिस्टेक करे, सो आई हैव सीन दैट, ओके? आई एक्सपीरियंस्ड, ओके? एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ओके? सो डेसिमल नंबर को टॉपिक 2 में हम डेसिमल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। उसके बाद टॉपिक 3 में हम सेम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद टॉपिक 4 में एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शनल नंबर्स, ओके? 2 में स्पेसिफिकली 2 फ्रैक्शनल नंबर्स में मेंशन कर, ओके? 2 फ्रैक्शनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ऐड करना सीखेंगे, और 2 फ्रैक्शनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, राइट? तो उसमें भी 2 तरीके के फ्रैक्शनल नंबर्स रहते हैं, राइट? लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों सिचुएशन में कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है वो सीखिए, क्लियर ना? फाइन। और इसमें मेथड्स बहुत रहते हैं, ओके? एलसीएम लेने का मेथड रहता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहता, और मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, उस जो भी आई विल इंट्रोड्यूस ऑल द 3 मेथड्स, जो भी आपको इजी होता वो आप कंटिन्यू करेंगे, राइट ना? उसके बाद एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रैक्शनल नंबर्स, ओके? अगर 3 फ्रैक्शनल नंबर्स है तो उनको कैसे ऐड करना, कैसे सेपरेट करना, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल 1/2 है 1/2 प्लस 3/4 माइनस 5/6, ओके? इसमें कॉम्बिनेशन फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? तो इस केस में कैसे करना, राइट? ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द फ्रैक्शनल नंबर्स, ओके? ये नो it doesn't matter how many fractional numbers are there, okay? at least for the multiplication, okay? तो ये इजी रहता, ओके? इसको भी जानेंगे, राइट ना? उसके बाद बोर्डमास रूल, ओके? बोर्डमास रूल एक बहुत नो वास्ट टॉपिक, बहुत कितने क्वेश्चंस करे तो भी कम है, ओके? लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक क्लैरिटी आए जैसा मैं सिखा दूंगा, राइट? तो बेसिक जो भी एटलीस्ट 4 ऑपरेशंस के बारे में, ब्रैकेट और ऐसे तो हम बहुत कर सकते हैं, या एटलीस्ट आई कैन टीच यू फॉर 10 days also only this concept, but
बेसिक 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 थिंग्स आई विल टच. ओके, आपको बेसिक क्लैरिटी, आपको बेसिक आइडिया तो मिलेगा. ओके, दैट्स श्योरिटी आई कैन बी. उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स. ओके, सो 10th क्लास में 9th क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स जानना बहुत जरूरी, राइट. सो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 3 से कौन सा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो डिवाइड होता है कि नहीं होता. ओके, फिर 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता कि नहीं होता, कैसे डिसाइड करना, 7 से, 9 से, 10 से, 11 से. ओके, इसमें भी एक मैं ट्रिक बताऊंगा. सो जस्ट कीप इन टच विद दिस चैनल, ठीक है. ओके, इसके बाद अभी टॉपिक 9 मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. इतना आप नोट करना चाह रहे तो नोट कर सकते हैं. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद 9th टॉपिक. ओके, तो 9th टॉपिक हम पढ़ेंगे कैंसलेशन. ओके, कैंसलेशन कैसे करना है. ओके, कौन से टेबल से, जो भी ट्रिक्स, आई विल टेल सम ट्रिक्स आल्सो. कैंसलेशन के बारे में हम एक लगभग 10 to 20 क्वेश्चंस करें तो आपको आइडिया आया था, राइट. कैंसलेशन कैसे करना. ओके ना, उसके बाद थोड़े जो भी इवन नंबर से, ऑड नंबर से, ओके, प्राइम नंबर्स क्या है, ओके, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, उसको भी मैं बेसिक बेसिक आइडिया दूंगा. ओके, ये तो कुछ कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, आपको बेसिक आइडिया, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक 10 में. ओके, टॉपिक 11 में फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. ओके, हम फैक्टर्स को किन को फैक्टर्स बोलना और किन को मल्टीपल्स बोलना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 11 में. फिर टॉपिक 12 में हम प्राइम फैक्टर्स, ओके, फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना. उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ. टॉपिक 13 में एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना उसको भी देखेंगे. ओके, हालांकि इसमें 2 मेथड्स हैं, लेकिन डिवीजन मेथड लगभग किधर भी डिस्कस नहीं कर रहे भी. ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड से और बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं. ओके, अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को जाए तो, लेकिन हम सीबीएसई सिलेबस के लिए या फिर स्टेट सिलेबस के लिए फोकस करें ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है ना. उसके बाद हम एंटर करेंगे अलजेब्रा में. ओके, तो फर्स्टली हम अलजेब्रा के बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे. वेरिएबल्स क्या है, ओके, फिर कांस्टेंट्स किसको बोलते हैं, टर्म्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, ये बेसिक जो भी वर्ड्स है ना उसको हम समझेंगे, टर्म्स है ना उसको हम समझेंगे. उसके बाद एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, फॉर एग्जांपल 3x + 5 = 7 है, इसको कैसे सॉल्व करना मतलब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना, उसको हम कैसे सॉल्व करना उसको हम पढ़ेंगे. उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना. ओके, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करना. ओके, उसमें भी 2 मेथड्स रहते हैं, राइट. एक फैक्टराइजेशन मेथड रहता है और एक फॉर्मूला मेथड रहता है, उसको भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. ओके, साइंटिस्ट कौन है जो कि ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला दे, उसका भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. तो अभी आप ये टॉपिक्स को लिस्ट आउट करो. सो 1 to 8 तो हम पहले डिस्कस करें अभी, उसके बाद ये 9 to 16 तक आप कॉपी करें. नेक्स्ट क्या क्या पढ़ेंगे उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, कॉपी करिए. ओके, तो अभी टॉपिक नंबर 17. ओके, 17 टॉपिक. तो 17 टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. ओके, ना उसका मतलब क्या है, एक इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल्स है, मान लो x एंड y. ओके, फॉर एग्जांपल अब तो 3x + 4y = 5, ये एक इक्वेशन है. ओके, सो इसमें 2 वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, राइट. नाउ फॉर एग्जांपल और एक वेरिएबल है 4x + 7y = लेट्स सपोज 9 और 8 व्हाटएवर. ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना और x और y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना. ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर, टॉपिक नंबर 17 में. उसके बाद टॉपिक नंबर 18 में हम रेशियोज के बारे में समझेंगे. रेशियोज क्या होते हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है. ओके, उसके बाद टॉपिक नंबर 9 में ग्राफ के बारे में समझेंगे. ओके, ग्राफ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो बेसिक्स ग्राफ आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या है उसको हम समझेंगे. क्लियर.
सो उसके बाद लास्ट में ज्योमेट्री पार्ट, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता। ओके इसमें बेसिकली हम ओके ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, उनके प्रॉपर्टीज, उनके अंदर भी ओके मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, राइट। सो वी विल एंड वी आर हैविंग ऑफ द सेंटर मतलब क्या, ओके एंड इन सेंटर मतलब क्या, सर्कम सेंटर मतलब क्या। सो पूरा पूरा हम पढ़ेंगे, राइट, ट्राइंगल के बारे में। उसके बाद और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे रहते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन साइड्स। उसके बाद में ट्राइंगल के बारे में जो कुछ भी है पूरा का पूरा पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं, राइट, सभी इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या रहता है सभी को पढ़ेंगे, राइट। सो इंटरेस्टिंग वे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज याद हो जाए। ओके सो आई विल टीच इन सच ए वे। तो ये वीडियो देखने के बाद I will make sure that you will remember all the properties of all the quadrilaterals. Okay now उसके बाद सर्कल, सर्कल में भी राइट सेंटर क्या होता है, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, सेक्टर में मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, वो सब पूरे हम उसके पैरामीटर्स को समझेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम पूरे 1 by 1 टॉपिक को पढ़ेंगे, राइट। तो चैनल से जुड़े रहेगा, डेली 1 वीडियो आई विल सेंड ऑन 1 टॉपिक एटलीस्ट। अगर एक दिन में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, राइट, सो शुरू के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, अभी लास्ट में टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट से, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा रहता है, एग्जांपल्स भी ज्यादा करना पड़ता, देन ओनली विल गेट टू नो, देन ओनली विल गेट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो यू हैव टू हैव ए पेशेंस एंड प्लीज इन कांटेक्ट विद दिस चैनल, रेगुलरली फॉलो करिए। थैंक यू।